हाँ जी, सभी को राम सलाम, सत श्री अकाल जी। भाई स्वागत है आपका वीजा लंगर में। तो आज की एक और अचीवमेंट है, वीजा आया है जर्मनी का। बहन का नाम है किरणप्रीत, रहने वाले लखनऊ से हैं। जो कहते हैं ना भाई, ये मैंने इसलिए बोला है कि कुछ लोग फोन करते हैं, सर कहाँ से, मैंने बोला जी हिमाचल से। कहाँ मिलोगे जी? लुधियाना। सर आपका ऑफिस अंबाला में नहीं है, आपका ऑफिस चंडीगढ़ में नहीं है। तो भैया एक एक पर्सन के लिए मैं ऑफिस तो ओपन करूंगा नहीं। जब ये लोग लखनऊ से आ सकते हैं, एक लड़की होकर लखनऊ से आ सकती है अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने जो सपना है उसको पूरा करने के लिए, तो भैया जर्मनी कौन सा नजदीक है? आपके घर के पिछवाड़े में तो है नहीं। तो इसलिए आपको घूम घुमा के एक ही बात बोलता हूँ कि लुधियाना मिलना पड़ेगा। मैं लुधियाना मिलता हूँ, मुझसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, जो कि गूगल पर ऑलरेडी अपडेट होती है। आशु भारद्वाज अपॉइंटमेंट लिखो, आप आ सकते हो। एनीवे, मैं आपकी मीट कराता हूँ मिस किरण से। मैम, आप लखनऊ के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप यहाँ पहली बार आए थे तो अपॉइंटमेंट लेके आए थे? हाँ जी, अपॉइंटमेंट लेके आए थी। तो आपने जब अपॉइंटमेंट बुक की तो वहां पे आपको 1999 रुपए लगे, पेड करना पड़े, तो आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। चलो, ये अपना अपना वो कहते हैं ना व्यवहार है। इन्होंने विश्वास किया तो आज इस जगह पे पहुंच सके हैं। नहीं आते तो शायद ये भी वीजा के लिए बाहर धक्के खाते और पैसा खराब करते, जो आज की मेंटालिटी लोगों की बनी हुई है, खासकर इमिग्रेशन लाइन की। मैम, आप एक चीज बताइए, आपको कभी लगता था कि मेरा जर्मन का वीजा आ सकता है? नहीं, मैं इतना सोच के नहीं थी, मगर ये था कि मैं आपके पास आई हूँ तो मुझे लगा कि कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरा लग जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसान को कॉन्फिडेंट ही करते हैं, कॉन्फिडेंस उसको बूस्ट करते हैं, उसको डिगाते नहीं है, उसको हौसला देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर करते हैं कि पैसा खराब नहीं होना चाहिए। आपका कोई घर बिका? नहीं। कोई जमीन? नहीं। कोई जेवर? नो। कोई गहना गिरवी रखा हो? नो। मानते हो 10,500 में वीजा आता है? 10-12 हाँ हजार में आता है वीजा? नहीं आता है। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए, आपकी क्या प्रोफाइल लगी? बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट लगी मेरी, और मेरा ITR लगा, पासपोर्ट और कोई बिजनेस के पेपर थे? नहीं। कोई सैलरी थी? नहीं। नहीं थे। इसकी जगह पे इनके हस्बैंड के पेपर लगाए गए थे, बिजनेस के पेपर, उनके ITR लगाए गए थे। उसी बिजनेस पेपर, उसी ITR के ऊपर जो है इनका वीजा आया। कोई आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगी हो? नहीं। कोई गोल्ड वैल्यूएशन, कोई CA रिपोर्ट? नहीं। यानी बार बार हम लोग एक ही चीज इसलिए बताते हैं कि जिन लोगों के खांचे में ये बात नहीं घुसती है, भैया आपके वीजा के लिए प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आपका वीजा के लिए प्रॉपर्टी इसलिए चाहिए कि इन्वेस्टर आके यहाँ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थोड़ी डालेगा आपकी, मुझे खरीदना है। ये टाइज नहीं है आपके, ये कोई टाइज नहीं बनते हैं। वीजा सिर्फ 10-15 हजार रुपए में आता है, 10-15 लाख में नहीं आता है। मेरे वीडियो के ऊपर लिखा होता है जर्मन वीजा एंड रीच 10,500 में। अब लोगों के दिमाग में रीच का जो वर्ड है ना, वो ऐसे छपा हुआ है कि मतलब रीच जो श्योर शॉर्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पासपोर्ट है तो वीजा है, वीजा है तो रीच है, वीजा के साथ ही रीच होती है। अब ये मैडम टिकट लेंगे, दिल्ली से चढ़ेंगे, फ्रैंकफर्ट उतरेंगे, बर्लिन उतरेंगे, हम्बर्ग उतरेंगे, ये जहां भी उतरेंगे उनकी रीच हो गई सिंपली। तो इसलिए मैं लिखता हूं कि रीच भी 10,500 में। तो वीजा जरूरी है, रीच ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैम, आप खुश हो? आई एम सो हैप्पी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा वीजा लग गया। जब मेरे हाथ में पासपोर्ट आया तो मैं इतनी हैरान हो गई, मतलब मैं अपने आप को पहचान नहीं पाई थी कि मेरा फर्स्ट टाइम वीजा लग गया है। और मैं आशु भारद्वाज का इतना थैंकफुल कहूंगी। मैं कहूंगी कि मेरा वीजा इनके पास मैं जब आई तो मुझे इतनी खुशी, मैं आगे भी लोगों को कहूंगी प्लीज इनके पास जरूर आइए आप। ये ऐसा नहीं है कि ये फ्रॉड करते, कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका रिस्पॉन्स माइंड ब्लोइंग है। बट बिस्किट लाना मत भूलना। एग्जैक्टली, आई विल ब्रिंग यू। ये लखनऊ से बिस्किट लेके आए थे ना, मिलिए। ये इनका वीजा है। तो देखिए, विश्वास आपको करना है। हम किसी को भी घर बुलाने नहीं जाते हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ, जिसको भी मिलना है आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। टाइम सबका कीमती है, आपका भी और मेरा भी। तो ये अगर बाहर का सपना पूरा करना है तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपको पूरा करना है तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। वो 4 ही पेपर हैं जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मैम, आपका लास्ट में एक फीडबैक क्या रहेगा? वैसे फीडबैक लो, मेरे बारे में मत देना। मेरे बारे में तो 2 धारी तलवार है, दुनिया इधर से भी चलती है, इधर से भी चलती है। हम ठहरे हिमाचली पहाड़िये, ठीक है ना। पहाड़िया पुत जम्मिया ते जाड़ बसूंट कम्मिया, हमारे में कहावत ये बोली जाती है। लेकिन हम लोग किसी के खेत की वो कहते हैं ना, बुनियाद काटने वाले नहीं है। हम लोग अपने हिस्से का भी दे के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो इसलिए ईमानदारी अभी नसों में है। तो आपका लास्ट फीडबैक मेरे लिए नहीं,
आप ऑडियंस के लिए क्या देना चाहोगे? जैसे कि कल एक जहाज उतरा है, परसों लोग वापिस आए हैं, क्या लोगों को क्या उपदेश है कि 4 पेपरों पे बाहर जा सकते हैं, उनको पैसा जमीन जायदाद बेचने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप चाहें तो अपने अंदर पहले कॉन्फिडेंट होके जाएं और अपना सोच के जाएं कि हमारा ये जो है सक्सेसफुल होएगा। बस, तो ये जमीन जायदाद वाले सिस्टम छोड़ दो, वरना जैसे आज माँ बाप कुछ लोगों के रो रहे हैं, जैसे कल को आपके भी रो सकते हैं, तो गलत मत करिए। और सबसे बड़ी बात मैं सभी माँ बाप को भी बोलना चाहूंगा, अगर बच्चा गलत राय दे रहा है या गलत रोड पे जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, तो उसको रोकिए, ये आपका फर्ज बनता है। तो पैसे के साथ अपना जमीन जायदाद का भी नुकसान मत कीजिए। यही मेरा लास्ट में आप लोगों को उपदेश है, फेक लोगों से बचो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये फिर लास्ट में इनका वीजा है जर्मनी का।